अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। बड़े भाग से, बड़े भाग्य से मनुष्य का जन्म मिलता है। मनुष्य जीवन की महिमा को सारे महान पुरुष और सारे सदग्रंथ नित्य ही गाते हैं। मनुष्य जीवन की महिमा, मनुष्य जीवन की महानता किस बात में है, शास्त्र और महापुरुष क्या बतलाते हैं। ये एक गुह्य तत्व है। सारे महापुरुषों का कहना है कि मानव जीवन से बढ़कर इस धरती पर तीनों लोकों में कोई और योनि, कोई और शरीर नहीं है। सारे सद ग्रंथों का, शास्त्रों का यही कहना है कि मनुष्य जीवन को चूक गए। इस जीवन में सत्य को नहीं जाना तो महती विनष्टि, महान विनाश है, बहुत बड़ी हानि है। इतनी बड़ी हानि कि जिसकी भरपाई अगले कई जन्मों में नहीं होगी। इतना बड़ा नुकसान कि उसकी भरपाई न जाने कितनी बार जन्म लेना पड़ेगा, तब भी हो जाए तो
इसलिए कहा, इसलिए शास्त्रों ने कहा, सृष्टि की एक एक वस्तु में जाकर दर्शन की दृष्टि से एक एक वस्तु के आर पार देखना। उस वस्तु के उपयोग में तुम्हारा भला है या उस वस्तु का ही हो जाने में तुम्हारा भला है। भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरा प्रेत्यास्म लोकादमृता भवन्ति। जो सृष्टि की एक एक वस्तु में जाकर विचार करता है, चिंतन करता है, उस वस्तु के स्वरूप को, उसके गुणों को, उसके स्वभाव, उसकी प्रकृति को जांचता है और देखता है कि वो कैसी है और वो क्या मैसेज, क्या संदेश दे रही है। उस वस्तु से अपनी शरीर वस्तु कितनी मिलती है और अपनी आत्म वस्तु कितनी पृथक है, उस वस्तु के निर्माता का स्वरूप उससे कितना भिन्न है। भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरा प्रेत्यास्मद वृता भवन्ति। जो एक एक वस्तु के स्वरूप को यथावत जानता है, वो मरकर अमृत हो जाता है। वो इस शरीर को छोड़ करके अमर पद को पा जाता है। वो परम आनंद के स्रोत, वो परम आनंद के महासागर परमानंद को पा जाता है। जो संसार की वस्तुओं का परीक्षण करता है, गहरा अन्वेषण करता है, गहराई से निरीक्षण करता है, एक एक में उतरता है, उतर करके परमाणु से उस वस्तु का परीक्षण करता है, जानता है, समझता है और अनुभव करता है कि आखिर इस वस्तु के बनाने का क्या उद्देश्य था। आखिर ये वस्तु कब तक टिकी रह सकती है, आखिर ये वस्तु कब तक सुख देगी और कब ये सुखों के बदले दुख देना प्रारंभ कर देगी। वो एक एक वस्तु में, एक एक भूतों से बनी भौतिक वस्तु में जा जाकर इस बात का निरीक्षण करता है कि ये वस्तुएं उसके साथ कितने कदम चलेंगी, ये वस्तुएं उसके साथ कितने दिन संसार में रहेंगी, ये वस्तुएं उसका कितना साथ निभाएंगी, ये वस्तुएं उसको कितना सुख देंगी और कब सुख को दुख में बदल देंगी। वो एक एक वस्तु में जा जाकर परीक्षण करता है, एक एक वस्तु में झांकता है। वस्तुएं संसार में अनंत है, अंतहीन है, पर वस्तुओं के अंदर कुछ चीजें सब में समान है। सारी वस्तुएं पंचभूतों से ही बनी है।
धरती आकाश जल अग्नि वायु से ही बनी। पांच भौतिक जगत में, दुनिया में, संसार में जो भी वस्तु मात्र है वो पंचभूतों से बनी, और पांचों भूत विकारी है, परिवर्तनशील है, बदलते ही रहते हैं। पृथ्वी बदलती है, जल बदलता है, अग्नि बदलती है, वायु बदलती है, और आकाश तो अवकाश है। सूर्य बदलता है, चंद्रमा बदल रहा है, सब बदल रहे हैं। मनुष्यों के शरीर बदल रहे हैं, शरीरों के सुख बदल रहे हैं, इंद्रियां बदल रही, इंद्रियों के भोगने की ताकत बदल रही, क्षमता डाउन हो रही। सारी जगती रंग बदल रही, सब कुछ बदल रहा है। शरीर बदल रहा है, मन बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, दुनिया बदल रही है, दिन बदल रहे हैं, रात बदल रही है, समय बदल रहा है, क्षण पल सब बदल रहे हैं। इसलिए कहा संसार परिवर्तनशील है। पंचभूत बदलने के स्वभाव वाले, इसलिए सारी जगती को कह दिया ये सब संसार परिणामी है, परिवर्तनशील है, बदलता ही रहता है। पति बदल रहा है, पत्नी बदल रही है, माँ बाप बदल रहे हैं, बच्चे बदल रहे हैं, पशु बदल रहे हैं, पक्षी बदल रहे हैं, पेड़ पौधे बदल रहे हैं, घर मकान बदल रहे हैं, फर्नीचर बदल रहा है, यहां तक कि लोहे और सोने की वस्तुएं भी बदल रही। संसार में सब कुछ बदल रहा है। समझो इस तत्व को। इनके साथ साथ हम भी बदल रहे हैं। बदलते हुए सब गायब हो रहे हैं। इतने बदल रहे हैं कि बदलते बदलते आंखों से ओझल हो रहे हैं। माँ बाप के माँ बाप, उनके माँ बाप, उनके माँ बाप, पीछे के सारे माँ बाप बदलते बदलते इतने बदले कि कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। और जो इस जीवन के माँ बाप, इस शरीर के जन्मदाता है, वो भी बदलते जा रहे हैं, और एक दिन वो भी पूरे बदल जाएंगे। बनाने वाले ने हर जगह संदेश दिया है। सूर्य की किरणों से सागर का पानी वाष्प बनता है, वाष्प बनकर आकाश में उड़कर बादल बन जाता है। फिर बादलों के साथ दिव्य विद्युत का संयोग होता है, और फिर वही बादल बरसकर पानी बनकर पानी बनकर धरती पर बहने लगते हैं, नदियां बन जाते हैं।
और नदी बनकर वापस जहां से आए वहीं उसी समुद्र में जाके समा जाते। एक वृक्ष से फूल बनता है, फूल से फिर फल बनता है, और फल से फिर बीज बनता है, और बीज से फिर अंकुरण होता है, और अंकुरित पौधे से फिर पौधा, तो फिर वृक्ष बनता है, और वृक्ष बनकर फिर बीजों को पैदा करता है, और खुद मिट्टी में मिट्टी हो जाता है, जहां से आया वहीं चला जाता है। तो सारा पानी सागर की ओर भाग रहा है, नदियां सागर की ओर भाग रही, और सागर बादलों की ओर भाग रहा है, और बादल वापस नदियों की ओर, और नदियां सागर की ओर। एक चक्र है, एक साइकिल है, जो निरंतर चल रहे हैं, निरंतर। इसी को काल चक्र कहते हैं। ये तो सृष्टि चक्र है, जीवन चक्र है, जन्म मरण का चक्र है। ये कबीर की चक्की है, इसमें सब पिस रहे हैं, इसमें सब दले जा रहे हैं, दो पाटों के बीच सब फंसे जा रहे हैं। जो समझदार है, जिनको होश आ गया, जिन्होंने शास्त्रों की सुन ली, जिन्होंने महापुरुषों की, ऋषियों की, मुनियों की, गुरुजनों की, विद्वानों की, और जगत पिता जगदीश्वर की सुन ली, वो इस चक्की के जन्म और मृत्यु के, सृष्टि और प्रलय के, दोनों के बीच पिसने से बच जाते हैं, और इस चक्की के बीच के कीले से चिपक जाते हैं। जो कीले से लग जाता है वो बच जाता है, जो पाटों के बीच आ जाता है वो पिस के चकनाचूर हो जाता है। हम सब पाटों के बीच हैं, कीले से नहीं लगे, कीले से लगना है। ये कीला ही भगवान है, ये कीला ही आत्मा है, ये कीला ही विवेक है, ये कीला ही तो सद्ज्ञान है। तो इस कीले से जुड़े, इस कीले से अपने आप को जोड़े। ये कीला चेतन का कीला है, जो इस केंद्र से जुड़ जाता है, जो चेतना से, जो अपरिवर्तनशील है। जो अपरिवर्तनशील है, जो बिल्कुल बदलती नहीं है, जो सारे प्रवाह में एक जैसी रहती, सब आसपास का बदल जाता है पर वो नहीं बदलते। जैसे घट्टी के, चक्की के उस कीले से चिपका हुआ दाना दलने से और पिसने से बच जाता है, और जो इधर उधर आ गया वो तो मर गया। तो जो अज्ञान, अविवेक और शरीर के जाल में उलझा हुआ है, जिसने स्वयं को देह मान रखा है,
जिसने स्वयं को शरीर मान रखा है, जिसने स्वयं को स्त्री और पुरुष मान रखा है, जिसने स्वयं को सुंदर गुरु, माँ बाप, पति और पत्नी ही मान रखा है, जो शीशे में दिखाई देने वाले आदम कद को ही स्वयं मानता है, ऐसे मूर्ख का तो चक्की के दो पाटों के बीच में दलना ही। और ऐसे नासमझों से सारी दुनिया भरी, उनमें हम भी सब हैं, पर कोई बिरले हम में भी जाग जाते, जो कीले से लग जाते, वो अपने जीवन को संवार लेते। काल चक्र के ग्रास से, काल चक्र के मुंह से वो अपने आप को बचा लेते हैं, आइट साइड हो जाते हैं। जो उसमें मुख में चला गया वो सब भस्म हो जाता है। काल का मुख समय है, काल का मुख अग्नि है, काल का मुख मृत्यु है, और हम सब उधर ही भागे जा रहे हैं। पर कुछ ऐसा है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, न वो काल के मुंह से डरता, न वो काल की अग्नि से डरता, न वो समय से डरता, न वो दो पाटों के बीच पिसता। उसको मारने, उसको मिटाने, उसको नष्ट करने का कोई उपाय ही नहीं है। वो मरने वालों में अमरण धर्मा है। वो मृत में अमृत है। वो असत्य में छिपा सत्य है। वो अस्थिरों में छिपा स्थिर है। वो जड़ में छिपा अजर है। वो परिणामियों में छिपा अपरिणामी है। वो प्रतिसंक्रमाओं में छिपा हुआ अप्रतिसंक्रमा, न प्रकृति के साथ घुलने मिलने वाला है। वो तो पंकज के समान है, कीचड़ में होकर भी कीचड़ से अलिप्त है। वो मणि के समान है, किसी की उधार की नहीं, उसकी अपनी चेतना, अपना अनुभव, अपना अस्तित्व स्वतंत्र है। ऐसा हमारा आत्मा है। वही चक्की के बीच का केला है। जो आत्मा को जान लेता है वो अमृत हो जाता है। और जो शरीर को ही आत्मा मान लेता है वो काल चक्र में फंसा हुआ मारा जाता है। वो काल की मुखाग्नि में, धधकती ज्वाला में जलाया जाता है। वो जन्म मरण के दो पाटों के बीच चलती चाके में दला जाता है। जो देह को ही आत्मा मानता है उसकी सदगति की तो कोई संभावना ही नहीं।
उसको दुर्गति से कोई बचा ही नहीं सकता। दो अमृत तत्व हैं, उन्हीं को जानना समझना अमृत साधना है। एक तत्व हमारी देह पिंड के भीतर, हमारी आत्मा हम स्वयं है। दूसरा तत्व ब्रह्मांड के अंदर, इस ब्रह्मांड की आत्मा परमात्मा है। इस पिंड में यह आत्मा अमर है, ब्रह्मांड में परमात्मा अमर है। पिंड के आत्मा को ढांपने वाला, छिपाने वाला ये पिंड मृत है, परिवर्तनशील है। ब्रह्मांड की आत्मा परमात्मा को छिपाने वाला ये जगत नश्वर है, मृत है, परिणामी है, निरंतर बह रहा है, बदल रहा है, जन्म से मृत्यु की ओर, विकास से विनाश की ओर भाग रहा है। तो भूतेषु विचिन्त्य धीरा प्रत्यास्म लोकादमृता भवन्ति। एक एक वस्तु में, एक एक भूत में, एक एक भौतिक पदार्थ में, शरीर में, शरीरों में, पंचभूतों से बनी वस्तुओं में, चांद सूरज धरती आकाश जल अग्नि वायु, इनसे बनी चीजों में, सब में जो जा जाकर उतर उतर कर देखता है कि कुछ भी स्थिर नहीं, सब अस्थिर है। देखता है कि कुछ भी टिका नहीं, सब बहा जा रहा है, सब चल है, कुछ भी अचल नहीं। ऐसे व्यक्ति में जो ज्ञान पैदा होता है, ऐसे व्यक्ति में जो समझ पैदा होती, ऐसे व्यक्ति के अंदर जो प्रज्ञा पैदा होती, मेधा सुमेधा, जो इसकी प्रार्थना ऋषि भगवान से करते, याम मेधाम देवगणा, जिन पूर्वजों ने भगवान से मेधा की उपासना करी, जड़ों के बीच छिपे चेतन को जनाने वाली प्रज्ञा की प्रार्थना करी, उस मेधा के द्वारा ही जड़ों में छिपे चेतन को खोजा जाता है। और जो उस चेतन को खोज लेता है, देह में आत्मा को और आत्मा में परमात्मा को, वो अमृत हो जाता है, वो मृत्यु को लांघ जाता है, वो मृत्यु से पार हो जाता है। जो मृत में अमृत को खोज लेता है, जो पिंड में आत्मा को, ब्रह्मांड में परमात्मा को खोज लेता है। ध्यान रखिए, ब्रह्मांड पिंड से समझ में आता है और परमात्मा आत्मा से समझ में आता है।
दोनों के दो द्वार हैं जो दोनों के शिखर तक ले जाते हैं। ब्रह्मांड को जानना है तो पिंड में चले जाओ, पिंड की दुनिया में प्रवेश करो, ब्रह्मांड के सारे तार, सारे सूत्र, सारे भेद खुल जाएंगे। परमात्मा को जानना है तो आत्मा को जानो, आत्मा ही परमात्मा का द्वार है। परमात्मा सब शरीरों में एक है और आत्मा सब शरीरों में अलग अलग है। आत्माएं अनंत, परमात्मा एक है। परमात्मा निराकार, निर्विकार, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक और असीम है। आत्मा भी निराकार, निर्विकार, आगे अल्पज्ञ, एकदेशी, परमात्मा और आत्मा का ये अंतर आत्मा को जानने वाले, आत्मा के द्वार में प्रवेश करने वाले को ही लगता है। शब्दों से चीजों को जानना अलग चीज है, प्रत्यक्ष अनुभव करना मुक्ति का मंत्र है। अनुभूति से जो ज्ञान होता है वो मुक्ति का मार्ग खोलता है। मुक्ति की वास्तविक कुंजी तो, चाबी तो वही है जो मोक्ष के द्वार खोलती। इसलिए आत्मा के द्वार में प्रवेश करोगे तो परमात्मा मिलेगा, आत्मा तो मिल ही जाएगा और पिंड से और ब्रह्मांड से छुटकारा मिलेगा। जन्म और मृत्यु के जाल से मुक्ति मिलेगी। बार बार जन्म मरण गर्भों की सजाओं से मुक्ति मिलेगी। इस योनि से उस योनि में, उस योनि से उस योनि में भटकने से राहत मिलेगी। जैसे संसार के सारे गोरख धंधों से, सारी समस्याओं से, दुखों से, झगड़ों से, कलहों से, परिश्रमों से, थकानों से, घबराहटों से, सबसे मुक्ति सुषुप्ति में, निद्रा में मिल जाती। वैसे ही जन्म मरण से, नाना प्रकार के दुखों से हमेशा के लिए, बहुत लंबे समय के लिए, इस जगत से तो मुक्ति मिलती है लेकिन परम आनंद भी मिल जाता है। परंतु कब? जब मृत में अमृत को खोज लिया जाता है। जो मृत को जानता है वो मृत्यु से पार हो जाता है, जो अमृत को जानता है वो अमृत हो जाता है।
यही मंत्र है, ये विचार ही मुक्ति का सूत्र है, ये विचार ही बंधनों से तारने वाली ज्ञान की नौका है। जो इस मंत्र की नौका पर सवार होता है वो दुखों के सागर भव से पार हो जाता है। विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सह। जो विद्या और अविद्या को साथ साथ जानता है, जो जगत को, जीवन को, संसार के नियम और व्यवस्थाओं को, शरीर के स्वभाव को, अंतकरण की कार्यशैली को और इस जड़ के जाल में फंसे अपने आत्मा को साथ के साथ जानता है, वो मृत इस संसार को, परिवर्तनशील इस जगत को, प्रकृति से उत्पन्न इस सृष्टि को जानकर तो वो मृत्यु से पार हो जाता है। और जिस किले पर ये जगती घूम रही हैं उस किले आत्मा और परमात्मा को जान करके वो अमृत हो जाता है। जो नहीं जानता वो इस चलती चाकी में बार बार पिसता जाता है और ठीक सागर से वाष्प, वाष्प से बादल, बादल से नदी, नदी से फिर सागर की यात्रा में निरंतर लुढ़ता रहता है, गुड़ता रहता है, उठता रहता है, बैठता रहता है, जन्म मरण के चक्कर में पिसता रहता है। कभी पशुओं की योनि में जाकर पशुओं के द्वारा सताया जाता है, कभी पक्षियों की योनियों में जन्म लेकर वहां पर पूरी तरह रोंदा, मारा और नाना दुखों से तड़पता है, और कभी मनुष्यों की योनि में आकर बुरे कर्मानुसार नाना दुखों को भोगता है। अब किसको पता कि अगले जन्म में भिखारी बनना होगा, किसको पता कि जंगल का पशु बनना होगा, रात दिन वृक्ष की कोखरे में बैठने वाला पक्षी बनना होगा। हर समय जिसके ऊपर मौत की तलवार लटकी, कभी भी दूसरा हमला कर सकता है, कभी भी सर्प हमला कर सकता है, सर्प पर न्योला हमला कर सकता है, नेवले पर और कोई पर और कोई हमला कर सकता है। मनुष्य की योनि में भी हजार दुख है। पता नहीं इस जन्म में कितने पुण्य कितने पाप किए। जैसे आप किए हैं वैसे ही आपको भोगना भी पड़ता है। जो जमा किया वही मिलता है, मिलेगा वही जो डाला है, निकलेगा वही फोड़ो गुल्लक जो उसमें डाला है। जो जमा किया है वही बैंक मैनेजर देगा, कर्मचारी देगा। तो जीवन के सार को समझो, जन्म मृत्यु के बीच में क्या है स्थिर उसको पकड़ो, कीले से जुड़ो, दो पाटों के बीच में जाने से बचो। शरीर को साधन बनाओ, साध्य के पथ पर इसका सदुपयोग करो।
अभी सारे चिंतन पर विचार करो। 5 मिनट गहराई से सोचो, विचारो। क्या खोया पाया है जीवन में उसका हिसाब करो। जो कमाया है उसमें से कितना ले जा पाओगे, जरा इस पर गहराई से दृष्टि घुमाओ। किन किन का देना बाकी है, चुकाया है नहीं चुकाया, जरा उस पर भी विचार करो। किसी का बोझा लेकर मत जाओ, नहीं तो चुकाने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। थोड़े सुख के लिए बड़ा नुकसान मत उठाओ। मनुष्य हो, मननशील बनो और मुक्ति के मंत्र को समझो। इस जीवन में किसी की चवन्नी उधार मत लो, ना तो उस चवन्नी के लिए फिर गर्भ का दुख मिलेगा, फिर सारे झंझट खड़े होंगे, सारे दुखों का जाल फिर से बिछेगा। इसलिए समझो तत्व को। जीवन जीने के लिए मिला है, शान से जीवन। जितने भी भोग, जितना भी ऐश्वर्य दुनिया में विधाता ने बनाया है, सब हमारे लिए बनाया है। सबको खाओ, पियो, भोगो, ओढ़ो, पहनो, सब हमारे लिए। मखमल पे गद्दों पर बैठकर आत्म तत्व का चिंतन करो। स्वर्ण आभूषणों को धारण करके देह के पार अपनी आत्मा को देखो। उत्तम से उत्तम पकवानों को खाते हुए उत्तम से उत्तम चिंतन करो। देह को सुदृढ़ बनाओ, स्वस्थ बनाओ, मजबूत बनाओ। खूब मेहनत करो, खूब परिश्रम करो, खूब अच्छा कमाओ, पर ईमानदारी के राह पर चलकर कमाओ। किसी का बोझा पाप का अपने सिर पर मत चढ़ाओ, उतारना तुम्हें ही पड़ेगा। अपने आप को पाप के, कर्मों के, कर्माशय के दलदल में मत फंसाओ, मत बंधनों में बांधो। जो इतने चमत्कार पूर्ण शरीर को बना सकता है, चांद, सूरज, धरती, आकाश, जल, अग्नि, वायु, पवन को बना सकता है, जो ऐसे फूलों को बना सकता है, जो ऐसे दूध देने वाली गायों को और ऐसे अद्भुत पक्षियों को बना सकता है, जो ऐसे विचित्र शरीर को बना सकता है, जगत को बना सकता है, जिसे देखकर बुद्धि मौन हो जाती, दिमाग का सिस्टम काम करना बंद कर देता है, कुछ उपजता नहीं। उस महान के सामने हमारी चालाकी चलेगी नहीं। उसकी व्यवस्था, उसके नियमों से हम बचेंगे नहीं। उसके ज्ञान के प्रकाश में हमारी सारी बारीकी की चालाकी पकड़ में आएगी। सब हमारे ही भीतर हमारे कृत्य नोट हो रहे हैं। इसलिए सज्जन बनो, अपनी नजरों में बनो, दूसरों की नजरों की परवाह मत करो। विधाता की नजरों में मत गिरो और अपनी नजरों में मत गिरो। मत स्वयं को गिरने दो। जो भी जगत में बना है सब हमारे लिए बना है, पर परिश्रम पूर्वक अर्जित करो। ये शरीर भी उसी का ही है,
इस शरीर के लिए जो पदार्थ आप चाहते हो वो पदार्थ जिसने बनाए, पर कर्म का विधान उसने किया है, तो उसके विधान और व्यवस्था के मार्ग से चलकर सब प्राप्त करो। जीवन को सम्राट की तरह बिताओ, क्योंकि जीवन को देने वाला भी सम्राट है। और उसने जो रास्ते बनाए हैं वो रास्ते बड़े अद्भुत बनाए। अग्नि नये सुपता राय, उसका मार्ग धन ऐश्वर्यों से भरा हुआ है, पर मूर्ख बनकर इनका भोग मत करो, नहीं तो बंधनों से खुद अपने आप को बांध लोगे। अज्ञानी यही तो करता है, अपने पैर खुद काटता है। और मुक्ति की भीख बंधकों से मांगता है। इसीलिए शाश्वत सुख चाहिए, वो संसार से नहीं मिलेगा। शाश्वत सुख का माध्यम संसार है, भोग है, ऐश्वर्य है, तमाम चीजें। पर मुक्ति का द्वार तो आत्मा का ज्ञान ही खोलता है। मुक्ति का द्वार तो आत्मानुभव ही खोलता है, आत्मा की अनुभूति खोलती। इसलिए जड़ में छिपे चेतन पर विचार करो, पिंड में छिपे आत्मा पर, ब्रह्मांड में बैठे परमात्मा पर विचार करो। और जड़ और चेतन की इस चित जड़ ग्रंथि का भेदन करो, इसको छिन्न भिन्न करो, इसे समझो। जीवन के महत्व को समझो, क्यों मिला है बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। तो विद्वान महापुरुषों, ऋषियों और उनके शास्त्रों की इस पीड़ा को, इस प्रेम को, इस आशीर्वाद को, इस संदेश को समझो कि बड़े भाग से मनुष्य जीवन मिलता है, और जो इसका दुरुपयोग करता है उसकी लक 84 में दुर्गति होती है। जो इसका सदुपयोग करता है उसकी सदगति होती है, और उसे विधाता का परम धाम, परमानंद मिलता है। एक तत्व को हमेशा याद रखो, किताबों का ज्ञान इकट्ठा दिमाग में कर लेने से मुक्ति होगी ऐसा नहीं। मुक्ति होती है सत्य की धुरी से जुड़ने से, शांति मिलती है सच्चाई से जुड़ने से। आप पढ़े लिखे हो, कितने ही पढ़े लिखे हो, कितने ही आपने शास्त्र बाचे, लेकिन फिर भी अनीति और अन्याय के मार्ग पर चल रहे हो तो और ज्यादा दुर्गति होगी। क्योंकि जो जानकर भी अन्याय करता है, कुपथ पर चलता है, उसको सुपथ तो मिलेगा ही नहीं। सच्चे बनो, वास्तविक बनो, निष्कपट बनो, ईमानदार बनो, अपनी नजरों में मत गिरो, ईश्वर की नजरों में मत गिरो। थोड़ा भी ज्ञान चमका देगा, थोड़ा भी ज्ञान
मुक्ति के द्वार तक ले जाएगा। ज्ञान से ज्यादा आपकी ईमानदारी महत्वपूर्ण है। कितनी ईमानदारी से आप साधना से जुड़े, कितनी ईमानदारी से आप परिश्रम करते हैं अपनी आत्मा परमात्मा को जानने और इन पंचभूतों के जाल से निकलने के लिए कितना पुरुषार्थ कर। देखने वाला हजार आंखों से देख रहा है, हमारी आंखों से देख रहा है, हमारी ही आत्मा में बैठा है। चालाकी उसके सामने चल ही नहीं पाएगी। जो जितना विनीत होगा, जो जितना सरल होगा, जिसकी विनम्रता वास्तविक होगी, वही जीवन के कल्याण की साधना में ऊंचा उठेगा। और जो कपटी बाहर से ऊंचा दिखाता हुआ पाखंडी भीतर से पतित होगा, उस पापक को तो कोई नहीं बचा सकता। इसलिए स्वस्ति पंथा मनुचरे, स्वस्ति कल्याण के पथ पर हम चले। विश्वानि देव सवितु दुरितानि परासु, दुर्गुणों से दूर हो, यद भद्रम तन्ना अशुभ, भद्रों की उपासना करें। तो सारे कल्याण और सारे ज्ञान का जो मूल मंत्र है वो है चिज्जड़ ग्रंथि का भेदन करना, जड़ और चेतन की समझ को विकसित करना, आरंभ से अंत तक इस ध्यान में चिंतन का विश्लेषण करो, इसका सार निकालो, इस पूरे चिंतन को मनन की मतनी से अच्छी तरह मथो और इसका सारांश निकालो और उस सारांश को जीवन का आदर्श बनाओ और अपनी आत्मा को कल्याण के सुपथ पर, स्वस्ति के पथ पर ले चलो। अब मैं मौन होता हूं। उस परम दयालु दया सागर भक्त वत्सल भगवान से, करुणा निधि, जीवन और जगत के निर्माता, हर घट हर आत्मा में निवास करने वाले उस अंतर्यामी से अपनी आत्मा को जोड़ो। सच्चे हृदय से प्रभु से प्रार्थना करो कि जीवन में ये सत्व, जीवन में ये सच्चाई आ सके, जीवन में साधना का वास्तविक स्वस्थ मार्ग मिल सके और उस पर हम चल सके। भगवान से प्रार्थना करो, उनका धन्यवाद करो कि मनुष्य जीवन दिया। और प्रभु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करो, एक शिशु की भांति विनयशील होकर। अब मैं मौन होता हूं। अगले 5 मिनट इस भाव में डूब जाओ और इस सारे विचार का, सारे ध्यान में चिंतन का सारांश निकालो। ओ
अभिसार तत्व को लेकर भगवान का धन्यवाद करते हुए स्वयं को भीतर से बाहर अंतर जागरूकता के साथ बाहर देह पर ले आए। अंग प्रत्यंगों में कुछ हलचल, दोनों हाथों की उंगलियों में और हथेलियों को उठाकर परस्पर घर्षण करते हुए पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। हथेलियों की उष्णता को अनुभव करें और फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए। आप सबका दिन शुभ हो, प्रभु सबका मंगल करें, सबको जीवन के परम कल्याण की दिशा में प्रेरित करें, सबको अपने अपने हृदय में आत्मा में देश करें। शांति। देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति। ओम इति शांति।